हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। बेसिक मैथमेटिक्स के क्रम में तीसरा चैप्टर है डिस्काउंट। अभी तक हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया है, तो अभी हम डिस्काउंट शुरू करते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? सबसे पहले डिस्काउंट मिलता किस पे है? एमआरपी पे, अंकित मूल्य इसको हिंदी में बोलते हैं। तो अंकित मूल्य पे जब डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट से अगर आप मान लीजिए कि कोई भी सामान खरीदने गए, उसमें 200 रुपये लिखा हुआ है और आपको कुछ डिस्काउंट दिया गया और आपने उसको 140 में ख़रीद लिया, तो आप ये बताइए कि डिस्काउंट देने के बाद आपको क्या मिला? विक्रय मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य से अगर डिस्काउंट दे देते हैं तो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। और अगर डिस्काउंट निकालना हो तो किस पे निकालेंगे? अगर प्रतिशत डिस्काउंट निकालना हो तो किस अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, जिस पर दिया जाता है उसे परसेंटेज निकालते हैं। यानी प्रतिशत डिस्काउंट का मतलब बराबर होता है कुल डिस्काउंट जितने भी कटौती की गई है बटे अंकित मूल्य गुणे 100। ये बेसिक फार्मूला होता है। इसके बाद है दूसरा फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा में क्या होता है कि दो क्रमिक, अगर मान लीजिए कि किसी भी सौदे में एक बार 14%, दूसरी बार 6% का जो है डिस्काउंट दिया गया, तो 14% और 6% का इक्वल इफेक्ट कितना पड़ेगा वो हम निकालते हैं समतुल्य बट्टा से। अब इसके संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे मान लीजिए किसी भी सौदे में सामान का अंकित मूल्य पर 20%, 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो इसमें हम समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं कि 20 + 10 - 200 बटे 100, ये टोटल 28% का उसको डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये इससे संबंधित सवाल है। सबसे पहला सवाल है कि एक सामान का अंकित मूल्य 1000 है, जो कि 10%, 5% और 20% भत्ते पर उपलब्ध है, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य 1000 था, इस पर सबसे पहले कितना हुआ? 10% छूट मिली, उसके बाद 5% छूट मिली, उसके बाद 20% छूट मिली। तो यहाँ से क्या होगा? 0 0 0 0, एक 0 से ये 0 और 0 से ये 0, 0 से ये 0, 2 चौके 8, तो 5 10, 5 एकम 5, 5 9 45, यानी कितना आया? 19 9 171 गुणे 4, कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 7 28, 4 एकम 4 1, 4 2 6, यानी यहाँ से कितना पैसा आया? 684। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ? 684 रुपये। इसमें क्या चीज़ हमने की? 3 बार क्रमिक छूट दे दी। एक बार 10% घटाया, दूसरी बार 5% घटाया और तीसरी बार में 20% घटा दिया। सॉल्व किया तो 684 आया। ये पहला क्वेश्चन है। इसी तरह का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि अलमारी का अंकित मूल्य 500 रुपये है, तो 10%, 20%, 30% के बट्टे पर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 5000 रुपये था मूल्य, 10% पहले छोड़ा 90, फिर उसके बाद 80, फिर उसके बाद 70। सॉल्व करते हैं। 0 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 0। सॉल्व करेंगे जब, तो 9 8 72, 72 पंचे, ऐसे कर लें, 9 बचे 45, 45 अट्ठे 360। कैसे निकाला? 45 दूना 90 और 90 गुणे 4, 9 चौको 36, 360, 360 गुणे 7। सॉल्व करिए। 7 0 0, 7 6 42, 7 21 4 25, यानी कितना आ गया? 2520 रुपये। दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही तरह के क्वेश्चन थे। अब आते हैं नए तरीके। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आइए इसमें हम ऐसे लगाते हैं कि अंकित मूल्य
बीच में कहीं विक्रय मूल्य और यहाँ से पहुँचते हैं क्रय मूल्य। तो देखो, अगर इसमें हम डिस्काउंट लगाएं, इसको हम हिंदी में बट्टा बोलते हैं, तो ये मिलेगा। और इसमें से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर दें तब आपको मिलेगा क्रय मूल्य। इसका मतलब यही हुआ। तो चलिए, अंकित मूल्य कितना, 600। इसमें 20% बट्टा दिया, तो 20% बट्टा देंगे तो 600 का 80%। अंकित मूल्य कितना, 600। 600 में 20% का बट्टा दिया तो यदि 80%, 0000 कितना आया, 648 यानी 480। ये है विक्रय मूल्य। अब ये कहा गया कि इसमें 20% का लाभ मिल रहा है, यानी कि कितने के बराबर है, 480 बराबर है कितने के, 120 के। पहले हम देख रखे हैं, यहाँ 0 गया, गुणे 100 कर लेते हैं। 100 में निकालना है, यानी क्रय मूल्य निकालना है। 5 चौक 48, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 400। ये क्रय मूल्य है। ये तरीका इसमें लगाया जाता है। चलिए, इसको समझ में आ गया होगा। जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते। पिछले कॉन्सेप्ट पर ही एक नया क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 1600 रुपये अंकित मूल्य पर वह 25% बट्टे पर बेची जाती है, तो 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य सेम वही, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। इससे यहाँ पहुँचते हैं डिस्काउंट से, और इससे यहाँ पहुँचते हैं माइनस लाभ से। अब आइए, अंकित मूल्य कितना है, 1600। 1600 में कितने का बट्टा है, 25%, यानी 1600 कितना, 75 बटे 100, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से किया तो 400, यानी 4 3 1200। 1200 आया क्या, विक्रय मूल्य आया। अब ये कितने के बराबर है, 20% का लाभ होता है, यानी ये बराबर है 120 के गुणे 100। 0 गया, 12 एकम 12 यानी 100, 100 गुणे 10 यानी 1000। तो क्रय मूल्य कितना आया, 1000। ठीक है, तो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसमें लिखा है कोई वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेचा, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, सीधे आप वो चीज़ें लिख लीजिए, अंकित मूल्य और इसके सामने कौन, विक्रय मूल्य। कहा गया कि इसमें कितने की छूट देकर, 20% की छूट देकर कितने में बेचा गया, 24 रुपये में। तो इसमें निकालना क्या है, ये। अब ये हमें बताइए कि यदि अंकित मूल्य 100% रहा हो तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। पहले हम एक्स मान के लगा देते हैं। एक्स का 20% छूट दे दी गई, यानी कितना, 80 बटे 100 बराबर कितने के, 24 के। एक्स बराबर कितना, 0 गया, 8 से कटा 3, 10 इधर हो गया 30। ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं कि 24 को हम सीधे 80 के बराबर कर दें, चूँकि अंकित मूल्य के हिसाब से अगर 100 माने तो विक्रय मूल्य इसका 20% कम है, यानी 80 के। निकाल दीजिए 100, 0 गया, 8 3 24, यानी कितना, 30 रुपये आया। ये क्या है, ये है अंकित मूल्य। इसी तरह के विक्रय मूल्य से संबंधित एक क्वेश्चन नेक्स्ट लगाते हैं कि 864 रुपये विक्रय मूल्य जो कि अंकित मूल्य पर 20% या 10% की क्रमिक छूट पर मिलता है, सूटकेस का अंकित मूल्य याद करो। इसको हम 2 तरीके से बताएंगे। सबसे पहला तरीका ये है कि हम सीधे अंकित से विक्रय पे आए हैं। विक्रय 864, ये यहाँ से यहाँ कितना, 20% एंड 10%। इसको हम कैसे मान ले, यक्स में 80 कर दें, एक बार 90 कर दें, बराबर 864 के हो जाएगा। 0000, यहाँ से 9 से इसको कट करिए, 9 9 81, 9 छक 54, 8 से करिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 0 दोनों में, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200। ये एक टेक्निक है। दूसरा है कि इसको हम निकालें समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा 20 + 10 - 20 गुणे 10
बटे 100, 0 0 0 0, यानी कितना आ जाएगा 28% आ जाएगा। हम इसको सीधे क्या करें, 100 से, चूँकि इतने का ही इफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब है कि 864 जो है 100 माइनस 28 के बराबर है, और बूढ़े 100 निकाल दें, यानी 864 कितने के बराबर है 72 के, उड़े 100, 8 9 72, 8 1 कम 8, 8 0 0, 8 1 64, 9 से 12, 1200 आंसर। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, दोनों आप लगा सकते हैं जो बेहतर लगे। अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट नंबर 4, इसमें लिखा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत के लाभ या हानि होगी। तो चलिए अंकित विक्रय एंड क्रय, सीधे क्या कहा गया कि इस वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। चलिए क्रय अगर 100 है तो अंकित कितना है 120। यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए, यानी 120 का कितने % छूट दी जा रही है 25, यानी कितना 75 बटे 100, 0 0 सॉरी 1 0 0, 5 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से 2 6, यानी कितना 90 क्या आएगा विक्रय मूल्य, 90 क्या आएगा विक्रय मूल्य। कहा कि कितने % का लाभ या हानि होगी, तो यानी यहाँ से कितने की लाभ हानि हो रही है 10 की हो रही है क्या हानि, ये हानि। ठीक है, इसको ऐसे ही लगाते हैं। हमने क्या किया, इसमें कहा गया था कि क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रख दिया, फिर कहा गया कि इसमें 25% छूट देकर बेचा गया, 25% छूट हमने निकाली तो 90 आ गया। तो इसमें क्रय मूल्य से कितना कम था, बेचने वाले में विक्रय मूल्य था तो 10 रुपये कम था, 10 या 100 पे परसेंटेज निकालेंगे तो 10% आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन और लगाते हैं कि अलमारी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है। चलिए अंकित विक्रय क्रय, अब यहाँ से क्या है अंकित, मान लीजिए कि अंकित क्रय मूल्य 100 है, अंकित 40% बढ़ाकर रखा गया 140 है। यदि उस पर 25% की छूट दी जाए, चलिए 140 में 25% की छूट दीजिए 100, 25 ने 75, 25 चौके 100, 2 दूना 4, 70, फिर 2 से कट किया तो 35, 35 त्याई कितना होता है 105। क्या आया विक्रय मूल्य, कितना बढ़ा हुआ है 5%, क्या है लाभ। ठीक है, क्योंकि 5 रुपये का अंतर है, क्रय मूल्य कितना 100 पे परसेंटेज निकालेंगे तो 5% आ जाएगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखा 20% छूट देकर 12% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ा कर रखना पड़ेगा। चलिए अंकित पर पहले तीनों को एक साथ लिख लीजिए, अंकित विक्रय क्रय। जब अंकित विक्रय क्रय लिखते हैं, लिखा है 20% छूट देकर 12% लाभ प्राप्त करने के लिए। चलिए यहाँ से हम मानते हैं कि क्रय 100 है, इसको विक्रय पर लाभ कितना मिल रहा है 112, यानी 12%। तो यहाँ से कितनी छूट चाहिए इनको, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि विक्रय मूल्य कितने के बराबर हो जाएगा 80 के बराबर। तो यहाँ से हम अगर 100 निकाल दें, मतलब ये अंकित के हिसाब से 20% घट के 80 के बराबर हो जाएगा। इसमें जो चीज़ समझ में ना आए बताइएगा। 0 0, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 से 2 दूना 4, 28, 28 पंचे कितना होता है 140। कितना बढ़ा हुआ है इससे, इसका डिफरेंस 40%, यही निकालना था। अब यहाँ जो एक बेसिक चीज़ आपको हिट करेगी कि यहाँ हो सकता है समझ में ना आए कि 112 जो है वो 80 बराबर कैसे हुआ। तो 100% भाई, हर चीज़ 100% तो होती ही है ना, अंकित मूल्य भी 100% रहा होगा। 100% में 20% घटा के विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, यानी 80 के बराबर हुआ। तो वहाँ से हमने जब 100% निकाला
तो वो अंकित मूल्य आ गया 140। कितना बढ़ा हुआ है क्रय मूल्य से? 40%। ठीक, 40 रुपये बढ़ा है तो 100 पे आप परसेंटेज निकालेंगे तो 40% आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई वस्तु में 35% छूट देकर 70% का लाभ होता है तो सीधा वही अंकित विक्रय क्रय। क्या कहा गया कि 70% का लाभ यानी 100 क्रय है, 117 इसका वो है विक्रय। इनके बीच में डिस्काउंट कितने का होगा? 35%, यानी 117 कितने के बराबर हुआ? 65 उड़े 100। 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 17, 117, 5 20 हम 20 9 180, यानी 180। कितने का डिफरेंस? 80 का। कितने पे? 100 पे। परसेंटेज कितने का? 80%। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। इसमें तो सीधे समतुल्य बट्टा निकालना है, लेकिन 3 का निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका, खैर वही तरीका लगाते हैं, 10 + 20 - 200/100, डबल 0 कट गया यानी 28 आया। अब इसी में दोबारा लगा दिए, 28 + 30 प्लस 28 × 30 कितना हो जाएगा? सॉरी माइनस 0, 3 होते 24, 3 दूना 6, 8/100, 2 अंक से 0, 8.4, दोनों जोड़ के हो गया कितना? 58 माइनस 8.4, यानी कितना? 49.6%। ठीक है, 49.6%। ऐसे ही निकालते हैं इसको।